हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 14 है। ठीक है, और आज के इस लेक्चर में क्या करें डिस्कस करेंगे जी, फिटिंग रिएक्शन के बारे में, उज फिटिंग रिएक्शन के बारे में। ठीक है ना, इसके साथ साथ एनसीईआरटी के कुछ टेक्स्ट के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे जी। और फिर लास्ट का जो आपका जो सब इंपॉर्टेंट आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो दिया हुआ, उसके यूजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहेगा। आज का इस सेशन क्या है कि आपको एक क्वेश्चन बोर्ड में हो या फिर नीट में हो या फिर जेईई मेंस में हो, एकदम बिल्कुल गारंटी है कि आज के इस सेशन से आपको एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, समझे ना। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपका कोई भी कंटेंट मिस ना हो आज के सेशन का, इसलिए ध्यान से जितनी बातों को बताएंगे सबको नोट करते चले जाइएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जी इस सेशन को। देखिएगा, हम लोग ना लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे क्या, उर्ज रिएक्शन के बारे में, और यहाँ पे आपको पढ़ना है फिटिंग रिएक्शन के बारे में, देन उर्ज फिटिंग रिएक्शन के बारे में। सब लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। फिटिंग रिएक्शन क्या होता है समझिए, ये है आपका जी फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं ना, फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग जी कि देखिए, ये आपका है फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं कि दो एराइल हैलाइड को, एराइल हैलाइड जब भी बोलेंगे तो याद रखिएगा कि क्या बेंजीन से क्या रहेगा जुड़ा आपका जी, हैलोजन रहेगा जुड़ा हुआ। तो देखिएगा, दो एराइल हैलाइड को क्या करेंगे, सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। इससे क्या होगा कि दोनों का दोनों आपको बेंजीन ग्रुप जुड़ जाएगा और इस तरीके से डाइफिनाइल का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या है, फिटिंग रिएक्शन है। समझे बात ना जी, दो एराइल हैलाइड को क्या करेंगे, सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको डाइफिनाइल का फॉर्मेशन होगा और आपको बदले में NaX प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार से X हो गया 2Na, ये भी X हो गया, समझे ना। अब यहाँ से ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, तो निकल जाएगा आपका जी, तो NaX आपका निकल गया आपका जी दो ठो, तो क्या बचा आपका, ये बेंजीन और बेंजीन जुड़ गया तो डाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या है, फिटिंग रिएक्शन है। और ये क्या है, उर्ज फिटिंग रिएक्शन। देखिएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन है उर्ज फिटिंग रिएक्शन। ये है क्या, समझिए ध्यान से। आपको उर्ज रिएक्शन बताए थे कि दो अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर के वजह में, तो वहाँ पे क्या होगा आपका जी, तो वहाँ पे आपको अल्केन अल्केन का फॉर्मेशन होगा और ये सोडियम हैलाइड का क्या होगा आपका जी, रिमूवल होगा। यहाँ पे क्या करना, आप एक अल्काइल हैलाइड लेंगे और एक एराइल हैलाइड लेंगे। तो अल्केन को अल्काइल हैलाइड में, सॉरी, अल्केन को आपको किस में कन्वर्ट करने में जी, अल्काइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट करने में आपका जी, बेंजीन से जोड़ने के लिए काम आता है। तो यहाँ देख सकते हैं, इसका हैलोजन सोडियम के साथ निकल जाएगा और फिर क्या बनाएगा आपका जी, 2NaX बना दिया। और आपको इस तरह से है ना, यहाँ पे क्या होगा जी, एक अल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड लेंगे, सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको ये फॉर्मेशन होगा। समझ बात ना जी, है ना। मतलब ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन आपका दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। उर्ज रिएक्शन का जो कल के क्लास में बताए थे और फिटिंग रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसका नाम क्या है, उर्ज फिटिंग रिएक्शन। ठीक, अब हमारे पास देखिएगा क्वेश्चन है, ये अभी तक जितना भी रिएक्शन पढ़े हैं अभी जी, है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको देखिए कैसे सॉल्व का हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN2 मैकेनिज्म, एक्सप्लेन योर आंसर। आपको इतना सारा दे रखा है आपका जी, कितना है आपका जी, तीन ऑप्शन आपका, तीन आपका दे रखा है। इसमें से बोला जा रहा है कि मतलब जैसे प्रत्येक क्वेश्चन में आपका तीन आपका, एक सेकेंड, प्रत्येक में आपको, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें दो आपको दिया है आपका जी, इन दोनों में से बोला जा रहा है कौन आपको जो है ना SN2 मैकेनिज्म के द्वारा फास्टर रिएक्शन करेगा एंड क्यों करेगा। समझिए SN2 मैकेनिज्म को क्या पसंद है, SN2 मैकेनिज्म को पसंद है आपको लेस क्राउड, मतलब ये जहाँ पे जा रहा है अटैक करने के लिए, वहाँ इसको भीड़ भाड़ नहीं चाहिए। क्या समझे जी, है ना, वहाँ पे कोई बड़ा सा ग्रुप नहीं होना चाहिए जुड़ा हुआ। अब चलिए इसमें देखिए तब का जी, ब्रोमीन जो लगा हुआ है कहाँ लगा हुआ है, किस कार्बन से, इस कार्बन से लगा हुआ है, और इसमें ब्रोमीन लगा हुआ है कहाँ, जबकि इस कार्बन से लगा हुआ है। देखिए तो ये इतने दो ग्रुप से जुड़ा हुआ है आपका जी, बड़े बड़े ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये क्या आपका जी, मात्र इसी से जुड़ा हुआ है कि नहीं जी। अब बाकी का जो आपका दो जो है वो क्या है, हाइड्रोजन है, जो कि छोटा छोटा ग्रुप है। यहाँ पे लेस क्राउड है, क्या समझे, यहाँ पे क्या आपका जी, लेस क्राउड है, और यहाँ पे क्या मोर क्राउड है, मोर क्राउड है।
तो अब खुद सोच के बताइए इसको क्या पसंद है, लेस क्राउड पसंद है, तो लेस क्राउड की तरफ मूव करेगा। मतलब इसमें जो होगा आपका जो रिएक्शन होगा फास्टर होगा, इसमें क्या होगा आपको स्लो रिएक्शन होगा। कोई दिक्कत है किसी को जी? पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपका जी। दूसरा क्वेश्चन में देखिए अजीब का, अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो मोर क्राउड यहाँ प्रेजेंट है, मोर क्राउड यहाँ प्रेजेंट है, लेस क्राउड आपका क्या है, लेस क्राउड यहाँ प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या होगा, ये होगा आपका जी फास्टर, ये नहीं होगा, ये स्लोअर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत जी किसी को भी? इन दोनों में देखिए आपका जी यहाँ पे क्या है, सी, ये बी आर यहाँ लगा हुआ है और बी आर से कौन जुड़ा हुआ है, ये सी जुड़ा हुआ है, ये और सी से आपका जी इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, उसका देखिएगा जी ये क्या है आपका जी, ये क्या है आपका इससे जुड़ा हुआ है और इससे क्या आपका जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, और ये कार्बन इतना बड़ा ग्रुप है। यहाँ पे देख सकते हैं इस कार्बन से एक कार्बन था जुड़ा हुआ, ये जो बड़ा वाला ग्रुप था ना, ये जो बड़ा वाला ग्रुप था वो दूर था, समझ में आ रहा है ना जी? देखिए ध्यान से, इसमें जो बड़ा वाला ग्रुप है ना वो यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ ज़्यादा ही ब्रांचिंग टाइप का यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि इस कार्बन से क्या आपका जी दूर है। यहाँ पे देखिए इसी कार्बन से आपका ऐसा कार्बन जुड़ा हुआ है जिसमें क्या ब्रांचिंग है, एक तरफ ये आपके ये है, एक तरफ ये है, तो मोर क्राउड कहाँ होगा, यहाँ होगा। यहाँ क्या हुआ, मोर क्राउड हो गया, यहाँ क्या हुआ, लेस क्राउड हुआ, इसलिए क्या होगा, इसका फास्टर, इसका क्या होगा, स्लोअर हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी? बहुत आसान क्वेश्चन था जी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या बोला जा रहा है, इन द फॉलोइंग पेयर्स हैलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1। SN1 के लिए ठीक उल्टा बात, इसको चाहिए मोर क्राउड, ज़्यादा भीड़ भाड़ चाहिए, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ चाहिए तो इन दोनों में भीड़ भाड़ आपका क्या हो जाए, यहाँ है। अरे ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो तीन आपका कार्बन से जुड़ा हुआ, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ मात्र 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ आपका जी, तो 3 से जुड़ा हुआ, यहाँ पे ना ज़्यादा भीड़ भाड़ है आपका जी, इसलिए क्या होगा आपका जी, ये वाला क्या होगा, फास्ट होगा, इससे क्या होगा, स्लोअर होगा। इन दोनों में देखिए आपका जी क्या है, इन दोनों में ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, और ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ मात्र आपका 1 कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ है। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी? तो यहाँ पे क्या लेस क्राउड हो गया, यहाँ पे क्या मोर क्राउड हो गया, तो ये आपका क्या होगा, ये मोर क्राउड है ना, ये क्या आपका जी लेस क्राउड। अरे आया बात समझो 100%? ठीक है ना जी, कोई दिक्कत जी किसी को भी? ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड हम लोग करते हैं जी। ये आपके NCERT का क्वेश्चन था, तो इसका एक्सप्लेनेशन समझ में गया सबको जी? ठीक है ना, लिखना चाहते हैं क्या? नहीं लिखना चाहते? लिखना चाहते लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको, ताकि आपके, नहीं तो छोड़ दीजिए। इन टेक्स्ट में क्वेश्चन है, NCERT का सब लोग के पास बुक है ना जी? अरे है कि नहीं बुक जी? तो वहाँ से कर लेंगे ना, समझा दिए आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन तो जरूर लिख लीजिएगा। देखिए तो यहां देखिए सब लोग ध्यान से जी, ये क्या है, आपको ये कंपाउंड है, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे, ड्राई ईथर ए बनेगा, फिर आपका H2O से। सब लोग देखिए ध्यान से, मैग्नीशियम से जब भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले आपको ये कंपाउंड बनेगा MgBr, मतलब A जो बना है, ये आपको क्या बना है आपका जी, A बना है, A बन गया आपका जी। जैसे ही वाटर से रिएक्शन करेंगे तो वाटर के पास क्या होता है, आपको ये होता है, तो ये क्या होगा, MgBr जो होगा ना इस OH के साथ भाग जाएगा, तो क्या बनाएगा, MgOHBr, है ना, ऐसा बनाएगा, MgOHBr बना देगा, है ना। और बच गया क्या आपका जी, हाइड्रोजन बच गया, तो हाइड्रोजन से कौन जाके जुड़ जाएगा, तो ये साइक्लोहेक्सेन, लीजिए हाइड्रोजन जुड़ गया, तो बना दिया आपका, ये क्या बना है आपका जी, साइक्लोहेक्सेन, है ना, साइक्लोहेक्सेन। इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। बोले कोई दिक्कत जी किसी को भी? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, MgBr का ये RBr का Mg से रिएक्शन कराया गया, ड्राई ईथर के वजह से बनाया आपका जी, C बनाएगा। ठीक है ना। अब इसको D2O से रिएक्शन कराया था, इस तरह का कंपाउंड बनाया है। ठीक है, चलिए और कुछ, तो यहाँ पे फिर उसके बाद D, अच्छा इसको ले लिया आपका जी D। अब इस D का रिएक्शन कैसे कैसे दिया, रुकिए देख लीजिए, ABCDEF, तो A और B को तो आइडेंटिफाई कर लिया, ये क्या हो गया आपका जी, ये हो गया A, ये क्या हो गया, B हो गया। ठीक है ना। अब देखिए C को आइडेंटिफाई करना है, D को, अच्छा D ये नहीं सॉरी, ये तो आपका दूसरा चीज़ है। ठीक, उसके बाद देखिए जी कहाँ से फिर रिएक्शन स्टार्ट होता है, फिर अच्छा फिर यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होता है, और वो आपको Mg से रिएक्शन करके D में बनाया है, फिर आपका E में, और यही इधर रिएक्शन करके ऐसा बनाया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है।
बहुत आसान है पता करना। सबसे पहले ऊपर वाले का आंसर लिख लीजिए आप लोग जल्दी से, नहीं तो फिर कचरा हो जाएगा पूरा। जल्दी लिखिए। आपके पास अभी क्या पहचानने के लिए बोला जा रहा है, देखिए आर को पहचानना है, सी को पहचानना है, ठीक है ना, आर डैश को पहचानना है, डी को पहचानना है और ई को पहचानना है। इतने सारे कंपाउंड को पहचानना है। ध्यान से देखिएगा सब लोग, ध्यान से कैसे बनेगा। ये आर का सबसे पहले एमजी के साथ रिएक्शन कराएंगे, समझे ना। ये चलिए पहला पार्ट है ये, सब लोग देखिए ध्यान से। अच्छा ये पहला पार्ट ये था, दूसरा ये है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम लिखने जा रहे हैं। आर बी आर, इसका Mg के साथ रिएक्शन कराएंगे, सब लोग देखिएगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये क्या बनाएगा, आर Mg Br, ऐसा बनेगा, आर Mg Br बनेगा। अब देखिएगा तो ये क्या बन गया आपका, ये कंपाउंड हो गया क्या, C, ठीक है। अब जो इसका जो रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, D2O के साथ, और ये क्या है आपका वाटर का ही क्या आपका जी हैवी वाटर का फॉर्म है। तो ये क्या होगा, Mg Br जो होगा ना, ये OD के साथ बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनाएगा, Mg Br OD, ऐसा बनाए। और ये जो D जो रहेगा ना वो इससे जुड़ जाएगा, RD, है ना, कोई दिक्कत जी किसी को भी। और ये RD जो है ना वो यही कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है आपका जी, तो CH3 CH और यहाँ पे D लगा हुआ है ना जी। अरे ये RD जो है ना यही कंपाउंड है। तो R के प्लेस पे कौन सा आपका पार्ट हो जाएगा जी आपका, R के प्लेस पे जो हो जाएगा, R के प्लेस पे ये वाला पार्ट हो जाएगा, और यही तो हो गया R। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी, तो R को पहचान लिए ना, समझ में आ रही बात है जी। R को क्या किए, पहचान ले। R से था D जुड़ा हुआ, तो R से था D जुड़ा हुआ, देख लीजिए आपका जी। तो ये क्या हुआ, R हो गया। तो R जो हो गया वो क्या हो गया, R कुछ ऐसा हो गया। देखिए तो CH3 CH3 आइसोप्रोपाइल जिसको बोलते हैं, समझे बात ना जी। अगर RBr की बात करेंगे, RBr की अगर बात करते हैं तो क्या निकल के आएगा, क्या है आपका जी ये। अब इसको ट्रिपल बॉन्ड मत समझ लीजिएगा, समझ बात है जी, ट्रिपल बॉन्ड इसको मत समझ लीजिएगा, यही क्या आपका जी RBr है। हो गया क्लियर जी, आपका पहला पार्ट हो गया क्लियर। दूसरा पार्ट देखिए तो सब लोग ध्यान से, दूसरा पार्ट इसके बारे में बात करते हैं, R' के बारे में। चलिए तीसरा पार्ट ये हो गया R'। इसका सबसे पहले सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया गया। तो चलिए इसका Na का और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया गया। सबको अच्छी तरीके से पता है कि आपको सोडियम से रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है आपका जी, अल्केन बनाता है, जिसका नाम क्या होता है, उर्ज रिएक्शन होता है, उर्ज रिएक्शन। तो ये क्या बनाएगा, R' और प्लस 2NaX, ऐसा बनाएगा। तो R' बनाएगा। अब देखिए तो भाई R' है क्या आपका जी, देखिए तो ये हो गया एक R' और ये एक हो गया R'। अरे है ना, जिसका R' से रिएक्शन कर रहा है आपका जी कौन, सोडियम, तो ये R', ये R' है ना। तो यहाँ पे R' का मतलब क्या होगा आपका जी, तो CH3 लीजिए, हो गया आपका जी R' का वैल्यू। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी, R' का मतलब क्या हो गया आपका, ये हो गया। अरे आया बात 100% समझ लीजिए। चलिए डी को पता करते हैं। जब हमें पता चल ही गया कि आपका R' इतना है तो डी को पता कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से फिर देखिएगा जी ध्यान से, यहाँ से सब लोग देखिएगा, नहीं ब्लैक कलर नहीं लेंगे, रेड कलर ले लेते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए जी R' जब हमें पता चल गया R' है क्या आपका जी, तो CH3 और ये X है, किससे रिएक्शन कर रहा है, Mg से, है ना। ड्राई ईथर यहाँ लिखना भूल गया है, ड्राई ईथर होगा आपका यहाँ पे। तो क्या होगा आपका जी, ये सबसे पहले बनाएगा CH3 Mg और Br, ठीक है ना, Br नहीं X। अब इसका रिएक्शन करेंगे H2O से, तो फिर से वही चीज़ होगा कि MgX जो होगा OH के साथ भाग जाएगा और H जाके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको H2O से जैसे रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा आपका जी, CH3 इससे हाइड्रोजन जाके जुड़ गया और आपको क्या होगा, MgOH इस प्रकार से जाके जुड़ गया। कोई दिक्कत जी किसी को भी, चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। तो चलिए बच्चे, आप लोग के लिए जो सबसे बड़ा समस्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो क्या होता है, कन्वर्सन रिएक्शन। जितने भी बच्चे होते हैं वो सबको इसी में प्रॉब्लम होता है।
कन्वर्सन रिएक्शन में। और कन्वर्सन रिएक्शन को लेकर के बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे कमेंट भी करते हैं कि सर कन्वर्सन रिएक्शन सर कैसे करते हैं सर, समझे ना। तो चलिए आज की क्लास में फिर हम लोग क्या करें, डिस्कस करते हैं कन्वर्सन रिएक्शन के बारे में। देखिएगा कि कैसे कन्वर्सन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल वीडियो के अंदर आप लोग बने रहिएगा, ठीक। देखिए आपके पास जो है ना ये कुछ क्वेश्चन है, और देखिए इसका कन्वर्सन रिएक्शन हम करेंगे आपको नोट सॉफ्टवेयर में ले जा करके। देखिए ये इनसाइड का क्वेश्चन है कुछ, ठीक है ना। चलिए इसको हम ले चलते हैं नोट पे। देखिए हाउ द फॉलोइंग कन्वर्सन कैन बी कैरिड आउट। पहला जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखिए सब लोग ध्यान से, क्या दे रखा है, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। सब लोग देखिए ध्यान से, इस रिएक्शन को हम लोग कैसे करेंगे, और ऐसा ही रिएक्शन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन वगैरह में पूछा था, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा था, समझे ना। चलिए देखिए ध्यान से जी, पहला क्वेश्चन है क्या आपका जी, प्रोपीन। तो प्रोपीन का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, सब लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3CH2 ऐसा। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, प्रोपेन 1 ऑल में, प्रोपेन 1 ऑल में। कैसे करेंगे कन्वर्ट, आप जितने भी रिएक्शंस इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबका यूज यहाँ पे होगा, समझे ना, सबका यूज। तो सबसे पहले देखिए जी क्या करेंगे हम लोग जी, ये अल्कीन है, अल्कीन को पहले ना हेलो अल्कीन में कन्वर्ट कर देंगे। और हेलो अल्कीन में इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि जिससे कि हेलोजन जो है ना उस पोजीशन पे हो जिस पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है। OH कहाँ जुड़ा हुआ है, OH बिल्कुल किनारे वाले टर्मिनल कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, बातचीत नहीं, टर्मिनल कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है OH, ठीक है ना जी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है, इस तरीके से क्या करना है, हेलोजन को जोड़ना है जिससे कि वो टर्मिनल कार्बन एटम पे रहे जुड़ा हुआ, समझे ना। तो चलिए जी, आपके पास 2 प्रोसेस है, एक तो बिना आपको इस चैप्टर के रिएक्शन के यूज के बेसिस पे बना सकते हैं, और दूसरा क्या आपका जी कि इस चैप्टर के रिएक्शन के बेसिस पे बना सकते हैं, है ना। तो चलिए देखिए जी, हम क्या कर सकते थे, इसे डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, B2H6 लाते THF के प्रेजेंस में, और फिर उसका क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देते। तो वैसे भी इसको बनना था, और नहीं तो हमारे पास एक दूसरा मेथड है। वो कौन सा मेथड है, सबसे पहले देखिएगा जी, यहाँ से यहाँ तक अप्रोच करने के लिए सबसे पहले कैसे चलेंगे देखिएगा सब लोग ध्यान से। CH3CH2, ठीक, इसका रिएक्शन कराने वाले हैं HBr के साथ। अब देखिए जी, HBr के साथ अगर सिंपली रिएक्शन करा देते हैं तो ये मार्कोनी-कॉप्स एडिशन को फॉलो करेगा, जिसमें Br जो होगा उस वाले कार्बन एटम पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन का संख्या कम है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, पीछे बातचीत हो रहा है हर्ष और वंश, हर्ष वंश क्या चल रहा है बताइए। यहाँ पे देखिए आपका जी ये दोनों कार्बन एटम है जो डबल बॉन्ड कार्बन एटम है, इसमें क्या आपका जी हाइड्रोजन एटम का संख्या किसमें कम है जी, इसमें कम है। तो इसमें कम है तो HBr का जो एडिशन कराएंगे तो क्या होगा, ब्रोमीन का एडिशन क्या होगा, यहाँ पे होगा। अगर सिंपली कराते हैं तो, लेकिन हमको कहाँ पे जोड़ना है, ब्रोमीन यहाँ पे जोड़ना है। तो क्या करेंगे, पेरोक्साइड को ले आएंगे, पेरोक्साइड को लाएंगे तो क्या होगा, Br का एडिशन यहाँ पे होगा, CH3CH2 Br, ऐसा हो गया। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी। अब क्या करेंगे, हमको क्या करना है, जोड़ना है किसमें जी आपका OH, इसको हटा के OH को जोड़ना है। बहुत आसान रिएक्शन। इसके बाद क्या होगा आपका जी, हम लोग एक्वस KOH को ले आएंगे, एक्वस KOH को। तो ये क्या करेगा, OH को जोड़ देगा और KBr को बाहर कर देगा। एक्वस KOH क्या करता है, आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का काम करता है। आपको अल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन का काम करता है। तो एक्वस KOH को लाए तो Br को हटाया, यहाँ पे किसको जोड़ दिया आपका जी, OH को जोड़ दिया। तो यही तो हो गया आपका जी, देखिए कंपाउंड हो गया ना फॉर्मेशन। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए तो कैसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। देखिए ध्यान से, इथेनॉल सबसे पहले फॉर्मूला बनाएंगे इसका, इससे कन्वर्ट करना है किसमें, ब्यूट 1 आइन में, ब्यूट 1 आइन इसमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो इसको नोट करिए, फिर हम इसको कन्वर्ट करके दिखाएंगे। तब तक वीडियो वाले बच्चे सब लोग ना दिमाग लगाइए। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये सब कुछ आपको सिखाएगा कि रिएक्शन कैसे होता है, समझे ना। ये सब सीख जाएंगे अच्छी तरीके से तो कोई भी नए क्वेश्चन पे आप ट्राई कर सकते हैं, समझे ना। देखिएगा सब लोग ध्यान से, आपके पास क्या है, ये कंपाउंड है,
आपको कन्वर्ट करना है, इसमें करना है। चलिए यहाँ तक तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये वाला पार्ट जो है ना यहाँ से निकल करके आया होगा, लेकिन ये वाला पार्ट जो ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है जी, ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा है इसमें चिपका। तो आपको यहाँ से ये वाला पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे सब लोग देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे जी, CH3 CH2 OH है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे ना, HBr से रिएक्शन करा करके और किस में कन्वर्ट कर देंगे जी, CH3 CH2 Br में। H2 बाहर चला गया है ना, आराम से इसमें कन्वर्ट कर दिए। अब इसके साथ हम स्पेशली एक कंपाउंड को लाएंगे जिसका नाम होगा क्या, सोडियम एसिटाइलाइड। सोडियम एसिटाइलाइड अगर इसको हम ले आएंगे तो आराम से क्या होगा, ये ब्रोमीन जो है ना ये सोडियम के साथ बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकल गया आपका जी। अब ये वाला कार्बन एटम जो है ना इस कार्बन से जुड़ जाएगा तो क्या बना जाएगा बच्चे, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। लीजिए ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी है ना, इस प्रकार से कंपाउंड का देखिए ना ये कैसे पकने के हमको अलग से लाना पड़ेगा। तो देखिए कि ये वाला पोर्शन तो इसमें था ही नहीं कहीं से जी, है ना, तो इसको तो अलग से ही ला के जोड़ना पड़ेगा। तो अलग से ला के जोड़ने के लिए क्या करेंगे जी, कैसे जोड़ेंगे जी, तो कुछ आयनिक टाइप का मैकेनिज्म होना चाहिए। उसको पहले कन्वर्ट कर दिए क्या, OH को Br वाले में, Br में कन्वर्ट कर दिए। फिर हम सोडियम के साथ लाए आपका जिसको सोडियम एसिटाइलाइड को, तो फिर क्या होगा, इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। इसको नोट करिए जल्दी से। क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। CH3 CH2 CH2 Br ये क्या होगा, किस में कन्वर्ट होगा, CH3 CH2 CH2 Br इसमें कन्वर्ट होगा, सॉरी इसमें कन्वर्ट करना है ना। इस तरीके से क्या करना है, कन्वर्ट करना है। मतलब 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे जी, तो देखिए जी ध्यान से, यहाँ से एक फंडा लगाएंगे। क्या लगाएंगे फंडा, सबसे पहले इस Br को हटा देंगे। किस प्रोसेस के द्वारा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा, है ना। तो OH माइनस के प्रेजेंस में लाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन क्या होगा, भागेगा। OH माइनस इसको अप्रोच करेगा, इस हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा आपका जी, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर टर्न करेगा, ब्रोमीन आपका इधर से भागेगा। तो क्या होगा, यहाँ से आपको ओवरऑल इस कंपाउंड से क्या निकल के जाएगा आपका जी, ओवरऑल कंपाउंड से निकल के जो जाएगा, H2 तो भाग गया, Br माइनस ही भाग गया। समझ बात ना जी। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्कीन का फॉर्मेशन कर लेंगे, क्योंकि ब्रोमीन को हटा के यहाँ पे जोड़ना था मिडिल वाले पे। तो अब देखिए ना, अब आराम से क्या करेंगे ना हम लोग जी, HBr का एडिशन करा देंगे, मार्कोनिकॉप्स एडिशन, तो ब्रोमीन जा करके मिडिल वाले पे जुड़ जाएगा। लीजिए ब्रोमीन जा करके मिडिल वाले पे जुड़ गया, हो गया आपका ऐसे प्रिपरेशन। समझ में आ रहा है ना जी, लिखिए इसको जल्दी से। अब देखिएगा, अभी जो आपको टॉपिक बताने वाले हैं इससे क्वेश्चन रहता है, हर बार के एग्जामिनेशन में रहता है, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, समझे ना। किसी न किसी शिफ्ट में, जेई मेंस के शिफ्ट में आपको इससे टॉपिक से, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा ही। इसलिए एकदम ध्यान से मेरी बातों को सुन करके इसके प्रॉपर्टीज को एकदम पूरा अच्छे तरीके से रिमेंबर कर लीजिएगा, समझे ना। अभी जो है ना आपको हर चैप्टर में आपको लास्ट में जो है ना 3-4 कंपाउंड के बारे में पढ़ना होगा, जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसका हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, समझे ना। तो चलिए, टॉपिक है आपका जी, इसको लिखना नहीं है, आप लोग अपने एनसीईआरटी की बुक से कर लीजिएगा, समझे ना। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, टॉपिक आपका क्या है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स है। इसमें सबसे पहला जो देखिए, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स कहने का सेंस क्या होगा, कि ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा आपका क्या रहेगा, हेलोजन प्रेजेंट रहेगा। सबसे पहला कंपाउंड आपका क्या जी, डाइक्लोरोमीथेन। अगर इसका हम लोग फॉर्मूला की बात करेंगे तो ऐसा कुछ फॉर्मूला होगा, CH2Cl2। ये क्या आपका जी, डाइक्लोरोमीथेन, जिसको मिथाइलिन क्लोराइड भी कहते हैं। देखिएगा कितना खतरनाक कंपाउंड है ये, देखिए ध्यान से। डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज्ड एज सॉल्वेंट, एज पेंट रिमूवर। पेंट रिमूवर के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जी, है ना, जहाँ पे कहीं से भी पेंट को हटाना हो। लेकिन ध्यान रखिए कि स्किन पे अगर लग गया ना थोड़ा सा भी, बहुत खतरनाक जलन होगा, समझे ना, बहुत खतरनाक जलन। एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसॉल एंड एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। देखिए ड्रग्स वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन वगैरह। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। मेटल को साफ करना को इसके सरफेस को, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिथाइलिन
क्लोराइड हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देख लीजिए कितना खतरनाक है, इसलिए इसका यूज भी क्या होगा, बहुत सेफली करना पड़ेगा। एक्सपोजर टू लोअर लेवल्स ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर कैन लीड टू स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन। मतलब अगर थोड़ा सा अमाउंट भी क्या होगा आपको जो खुला एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो गया, जैसे मान लीजिए इस रूम में स्प्रेड हो गया है ना, तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को दिखने में प्रॉब्लम होगा, समझे ना, सुनने में प्रॉब्लम होगा, समझ रहे हैं ना जी। हमारे आँख नाक कान सब पे क्या करेगा, असर डालेगा, बहुत भयानक, समझे ना, ठीक है। फिर देखिए पर जी हायर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर कॉजेज डिजीनेस, नॉसिया, टिंगलिंग एंड नंबनेस इन द फिंगर्स एंड टो। अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर स्प्रेड हो गया, इससे आपको जी मिचला सकता है, उल्टी आ सकता है, टिंगलिंग मिस आपको आपका हाथ पैर झुन्न हो सकता है, नहीं होता है जी झुन्न हो जाना, सुन्न, ये नंबनेस का होता होगा सुन्न। झुंझुनी समझते नहीं, झुंझुनी जी, हर झुंझुनी समझते नहीं जी, क्या जैसे बैठते हैं आपका जी, एक पैर के ऊपर पैर रख के बैठते हैं, अब इससे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो झुंझुनी नहीं लग जाता है अजीब का, जिसमें आपका हाथ पैर काम करना बंद करता है, जैसे कुछ टच होता है तो एकदम पूरा झंझना आता है पूरा, उस तरीके का फीलिंग होगा। सोचिए टिंगलिंग मीन्स क्या, झुंझुनी, नंबनेस मीन्स सुन्न हो जाना, समझना, आपका हाथ पाँव सुन्न हो जाएगा, सारा का सारा फिंगर सुन्न हो जाएगा। इन ह्यूमन्स डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट विथ मिथाइलिन क्लोराइड कॉजेज इंटेंस बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस ऑन द स्किन। मतलब आपके अगर स्किन पे टच हो जाएगा तो आपको बहुत खतरनाक जलन होगा, समझे ना, और रेड स्पॉट सब आ जाएगा, समझे ना। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ आइज कैन बर्न द कॉर्निया। अगर आंख के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गया तो आंख को जला देगा, समझ रहे ना जी। आप आई ड्रॉपर डालते हैं तो कितना ज़्यादा जलन होता है, अब सोचिए इसको डाल देंगे तो समझ रहे ना जी। आई ड्रॉपर में क्या होता है, मुश्किल से 2 मिनट तक चिल्लाते हैं, कितना ज़्यादा जलन हो रहा है कि नहीं जी। इसको डाल देंगे तो क्या वो ज़िंदगी में चिल्लाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट बात करते हैं। ये बात समझ आ गया आपका जी, है ना, अच्छी तरीके से। तो 2 क्लोरीन था तो इतना घातक था, अब 3 क्लोरीन रहेगा तो कितना घातक होगा, देखिए ध्यान से। क्लोरोफॉर्म है, इसका फॉर्मूला ही क्या होता है, CHCl3 होता है। ये तो इतना खतरनाक है ना जी कि थोड़ा सा अमाउंट में चला गया ना तो आप बेहोश हो जाइएगा, और भी ऐसा बेहोश हो जाएगा कि मतलब अगर थोड़ा भी अधिक अमाउंट में चला गया तो आप मर भी सकते हैं। क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल जो है ना डाकू वगैरह करता है, अभी भी करता है, किसके लिए जी, किडनैपिंग के लिए, समझे ना, किडनैपिंग के लिए करता है। लेकिन क्या है ये बहुत खतरनाक केमिकल होता है, इससे बेहोश करने पे जो होता है ना मर भी सकता है। जैसे एकदम स्टार्टिंग में जैसे सर्जरी जो किया था ना, एकदम स्टार्टिंग में इसका एक बार इस्तेमाल किया गया था, समझे ना, एक बार, मतलब कुछ समय के लिए हो सकता है इस्तेमाल किया होगा, जैसे महीना 2 महीना या सप्ताह के लिए इस्तेमाल किया होगा, समझे ना, सर्जरी में। तो इससे क्या होता था ना कि जैसे बेहोश करके पेशेंट को फिर चीर फाड़ करता था तो पेशेंट मर भी जाता था, समझे ना, क्योंकि बेहोश मतलब ये एनेस्थेटिक का काम करता है, बेहोश करने का काम करता है, समझे ना। तो इसका इस्तेमाल जो होता है ना, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है अभी नहीं किया जाता है, किसके लिए, मेडिकल लाइन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है बेहोश वगैरह करने के लिए, किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ध्यान से, केमिकली क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स, अल्कलॉइड्स, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टूडे इज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फ्रियोन रेफ्रिजरेंट। फ्रियोन का इस्तेमाल होता है क्या जिसका, ठंडा करने के लिए, जैसे फ्रीज वगैरह हो गया ना, ठंडा करने के लिए, ठीक है। इट वाज वंस यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरी बट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय लेस टॉक्सिक। इसका इस्तेमाल एक बार किया गया था लेकिन इसको लेस टॉक्सिक के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। लेस टॉक्सिक सेफर एनेस्थेटिक्स सच एज ईथर का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। एज माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस इट्स यूज एज अ एनेस्थेटिक, इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर्स डिप्रेस द नर्वस सिस्टम, है ना। मतलब अगर थोड़ा अमाउंट भी चला गया तो नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देगा। ब्रीथिंग अबाउट 900 पार्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन पार्ट ऑफ एयर फॉर अ शॉर्ट टाइम कैन कॉज डिजीनेस, फटीग, हेडेक। मतलब अगर 900 पार्ट, अगर 1 मिलियन पार्ट ऑफ एयर में ये कंसंट्रेशन दे रखा है, ppm नहीं होता है जी, ppm पार्ट्स पर मिलियन नहीं होता है, कि मान लीजिए 1 मिलियन क्या आपका जी मास आपका हो गया एयर का, उसमें से 900 ग्राम मास आपका क्या रहेगा, क्लोरोफॉर्म करेगा। इस तरीके का कॉन्सेंट्रेशन वाला थोड़ा सा भी अगर इनहेल कर लेते हैं तो आपको डिजीनेस हो जाएगा, आपको फटीग मीन्स बहुत थकान ज़्यादा फील होगा,
समझे ना, और आपको क्या होगा, हेडेक होने लगेगा, समझे ना, इतना खतरनाक होता है। क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर मे कॉज डैमेज टू द लीवर, है ना, एंड टू द किडनीज, एंड सम पीपल डेवलप सोर्स व्हेन द स्किन इज इमर्स्ड इन क्लोरोफॉर्म। मतलब आपको क्या होगा जी, ये इतना खतरनाक होता है कि इससे किडनी, लीवर, ये सब कुछ आपका क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। उसके अंदर आप अपना हाथ डुबा देंगे तो आपके हाथ में सोर्स भी हो जाएगा, ठीक है ना जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस कार्बोनिल क्लोराइड, जिसको बोलते हैं क्या, COCl2। यही क्या होता है, फॉस्जीन होता है, इसको क्या बोलेंगे, फॉस्जीन ही बोलते हैं। ये भी बहुत खतरनाक गैस होता है, बहुत खतरनाक। मतलब ये, इसका थोड़ा सा भी लार्ज अमाउंट चला गया ना तो आप मर जाइएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, पहले अंध होइएगा फिर मर जाइएगा, ठीक है ना जी। इसलिए क्या करते हैं कि क्लोरोफॉर्म को जब भी हम लोग रखते हैं तो किस रूप में रखेंगे जी, डार्क कलर्ड के बोतल में, ताकि लाइट उसमें जाए ही ना, क्योंकि चला जाएगा तो किस में कन्वर्ट आपको हो जाएगा, फॉस्जीन में। और ये फॉस्जीन जो है ना, आपको क्लोरोफॉर्म से ज़्यादा पावरफुल खतरनाक होता है। इतना खतरनाक होगा कि ये आपको थोड़ा सा भी लार्ज अमाउंट में चला गया ना तो आप सीधे मर जाइएगा, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। वो था क्लोरोफॉर्म था, ये आपका क्या है, आयोडोफॉर्म है, मतलब CHI3। ये क्या होगा, इट वाज यूज्ड अर्लियर एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक आयोडीन वाला जितना भी कंपाउंड होता है ना, उसमें ज़्यादातर का इस्तेमाल एंटीसेप्टिक में किया जाता है। एंटीसेप्टिक समझते हैं ना जी, जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए, समझे ना। बट द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन एंड नॉट ड्यू टू द आयोडोफॉर्म इटसेल्फ। ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शनेबल smell, it has been replaced by other formulation containing iodine। देखिए इसका स्मेल जो है ना बेकार टाइप का होता है, इसलिए इसका एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अदर आपको क्या वाजिब का कंपाउंड जिसमें आयोडीन प्रेजेंट रहता है उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका जो होता है ना, ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। कैसे जी, तो आयोडीन को लिबरेट करता है। वो आयोडीन क्या होता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो इसलिए क्या करेंगे जी, इसका इस्तेमाल जो है ना करने की जगह पे क्या करेंगे, किसी ऐसे कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे जिसमें आयोडीन प्रेजेंट रहेगा। ठीक, चलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको भी समझिए ध्यान से, CCl4। ये आपको क्या होगा, कॉमर्शियली इसको जाना जाता है जी पायरीन के नाम से, पायरीन, PYREN, पायरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, समझे ना। इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंक्शन में भी किया जाता है। तो देखिए आपका जी, और ये बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में ही वर्क करता है। It is produced in the large quantities for the use of manufacture of refrigerants and propellants for aerosol can. It is also used as feedstock in the synthesis of fluorocarbon, जिसको CFC कहते हैं, and other chemicals. Pharmaceutical manufacturing and general solvent use. देख रहे हैं कितना सारा यूजेज है। Until the mid 1960s, it was also widely used as a cleaning fluid, both in industry as a degreasing agent, and in the home as a spot remover and as fire extinguisher। मतलब इसका इस्तेमाल आप क्या कर सकते हैं, क्लीनिंग एजेंट, जो साफ सफाई करने का काम होता है ना इसका, उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ग्रीस वगैरह कहीं लगा हुआ है ना, ऑयल वगैरह कहीं लग गया है, उसको हटाना है, उसको क्लीन करना है, तो इसका क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल, कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फायर एक्सटिंक्शन में कर सकते हैं। देयर इज सम एविडेंस दैट एक्सपोजर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉजेज लीवर कैंसर इन द ह्यूमन्स। सोच लीजिए, कुछ एविडेंस ऐसा ही मिला जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करने से लीवर कैंसर होता है। द मोस्ट कॉमन अफेक्ट्स आर डिजीनेस, लाइट headedness, nausea and vomiting which can cause permanent damage to nerve cells। देख रहे हैं इतना खतरनाक है कि इसका नाम हम लेने के बाद ही मेरा तबीयत खराब हो रहा है। देख रहे हैं ना जी, खांसी है ना, खांसी वैसी हो रहा है, ठीक है ना जी, इतना खतरनाक चीज़ है ये, ठीक है ना। इन सेवियर केसेस दीज अफेक्ट्स, अब लगता है ज़्यादा देर 1 घंटा तक इस तरह का पढ़ेंगे तो हमको हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा, समझे ना। दीज अफेक्ट्स द लीड रैपिडली टू स्टूपर, कोमा, अनकॉन्शसनेस और डेथ।
मतलब इसका इस्तेमाल अगर ज़्यादा अगर हो गया तो समझ रहे डेथ भी हो सकता है। एक्सपोजर टू CCl4 कैन मेक द हार्ट बीट इरेगुलरली और स्टॉप। मतलब CCl4 का एक्सपोजर अगर हो गया तो समझ रहे हैं जी हार्ट का भी हार्ट बीट जो है ना वो भी रुक जाएगा, समझे ना। द केमिकल में इरिटेट द आइज ऑन कॉन्टैक्ट। अगर आपकी आंखों के कॉन्टैक्ट में आ गया तो क्या आपका जी इरिटेशन हो रहा है। इरिटेशन हमको हो रहा है इसलिए दिख थोड़ा कम हो रहा है, समझे ना। केमिकल का नाम सुनते हैं सोच लीजिए जी इतना प्रभाव है। आप सोच सकते हैं ना कि इसका कितना इफेक्ट होता है, नाम ले रहे तो तबीयत खराब हो रहा है। When carbon tetrachloride is released in the air, it rises to the atmosphere and depletes the ozone layer. Depletion of the ozone layer is believed to increase the human exposure to ultraviolet rays. अगर इसको एटमोसफेयर छोड़ देंगे तो ओजोन लेयर क्या करेगा आपका जी डिप्लेशन करना स्टार्ट कर देगा, समझे ना। वो क्या करेगा अल्ट्रावायलेट रेज आपको निकलना स्टार्ट करेगा जो कि स्किन कैंसर वगैरह का काम करने लगेगा, समझे ना बात जी। कोई दिक्कत जी किसी को भी तो फ्रियॉन को आप लोग पढ़ लेंगे खुद से और DDT को खुद से पढ़ लेंगे, सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब और पढ़ेंगे तो समझ रहे हैं ना जी हॉस्पिटल सब जाना पड़ जाएगा। चलिए ठीक,